Hello everyone, welcome to English Hub. Today in our video, I am going to discuss the topic of English pedagogy. So आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश पेडागोजी को। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो पेडागोजी है वो है एक्चुअल में है क्या। पेडागोजी इज़ अ साइंस ऑफ टीचिंग। क्या? पेडागोजी इज अ साइंस ऑफ टीचिंग। तो आपको पता होगा साइंस में कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं। वो कौन कौन से नियम कानून हैं? सबसे पहला हमने कहा साइंस ऑफ टीचिंग, तो सबसे पहले पूछ रहा है हाउ टू टीच। क्या पेडागोजी में कह रहा है कि हाउ टू टीच, यू नो द स्किल हाउ टू टीच। दूसरा कह रहा है वेयर टू टीच, कहाँ पढ़ाना है। तीसरा है होम टू टीच, तो पढ़ाना किसको, ये तो क्लियर हो गया बच्चों को। वेयर टू टीच, पढ़ाना हमको कहाँ पे, स्कूल कॉलेजेस में। और हाउ टू टीच, इसी स्किल को चेक करने के लिए तो सीटेट एग्ज़ाम ले रहा है। इसके बाद अगर आप ये तीन बात समझ गए, इसके बाद आपको ये समझना है कि पेडागोजी जो वर्ड है, जो पेडागोजी वर्ड है उसको हम क्या कहते हैं, पेडागोजी ऑफ अ लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या? पेडागोजी ऑफ अ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो कैसे लैंग्वेज डेवलप करता है, आइए इस बात को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जो वर्ड लैंग्वेज है, जो वर्ड लैंग्वेज आपका है वो डेरिवेशन है लिंग्वा का, वो डेरिवेशन है लिंग्वा का। लिंग्वा का मीन्स होता है क्या, टंग। टंग को हिंदी में हम कहते हैं जुबान। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो लिंग्वा है, उस जो लैंग्वेज वर्ड है वो डेरिवेशन है लिंग्वा का। लिंग्वा का मीन्स होता है टंग। अब आपको ये समझना है कि जो लैंग्वेज का बेसिक फंक्शन क्या है, लैंग्वेज का जो बेसिक फंक्शन क्या होता है। बेसिक फंक्शन ये है, इट इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ मीन्स ऑफ कन्वर्सेशन, और आप कह सकते हो इट इज़ मीन्स ऑफ आइडिया शेयरिंग। तो इस बात को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल सेट कर रखा है। एग्जांपल क्या मैंने सेट कर रखा है, उस एग्जांपल को आप समझिए। मैंने कहा 1 4 3 और मैंने कहा आई लव यू। मैंने क्या कहा? आई लव यू। ये मैंने क्या किया, इनकोड किया। ये मेरी इनकोडिंग थी, इसको मैंने इनकोड किया। अब कम्युनिकेशन चैनल पे गया मेरी ये बात। कम्युनिकेशन चैनल मतलब जो मैंने कहा वो रिसीवर तक पहुँचने की प्रोसेस में एक माध्यम बनता है, एक मीडियम बनता है। हमने कहा 1 4 3, बट जो सामने वाला था या थी उसने क्या समझा, उसने ये समझा कि सर कह रहे हैं आई हेट यू। क्या प्रॉब्लम है बीच में एक सबसे बड़ी जो समस्या हमें देखने को मिली, क्या? ये आ गया नॉइज़। नॉइज़ से हमारे कम्युनिकेशन चैनल में बैरियर आ गया, जिसे हम कहते हैं बैरियर इन कम्युनिकेशन चैनल। तो हमारी जो फीडबैकिंग हो गई क्या, ख़राब। और इसने रिड्यूस कर दिया किस बात को, द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज अ सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, या कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फारसी हो, कोई भी भाषा हो, अगर किसी भी लैंग्वेज में बैरियर आ जाता है तो उसको कैसे रिड्यूस करें। अब आप इस बात को समझिए। कोई सेंडर था, ये थे ए साहब, इन्होंने कुछ सेंड किया, इन्होंने सेंड किया आई लव यू, ये सेंडर बने। बीच में मैसेज ये जा रहा था, बट तभी किसी ने बच्चे ने चिल्ला दिया हो। जैसे चिल्लाया तो समझने वाले ने क्या समझा, कह रहा है आई हेट यू। जो रिसीवर था वो बी था, रिसीवर ने समझा क्या, बी। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, फीडबैकिंग प्रॉब्लम में आया, करना था प्यार और हो गई लड़ाई, करना था प्यार हो गया तकरार। तो ऐसी भाषाओं में कम्युनिकेशन चैनल में जो बैरियर्स आते हैं वो कई बार आपके कम्युनिकेशन को कई लेवल पे डिफ़र कर जाते हैं। सो अब मैं बात करने वाला हूं तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर कोई भी लैंग्वेज, उसमें कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आइए उसकी बात करते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले आप देखते हो तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है। वो पहला पॉइंट ये है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ, इंग्लिश इज अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। क्या है? इंग्लिश इज अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। क्या है? इंग्लिश इज अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। इस बात को आपको समझने के लिए दो अप्रोच को समझना होगा। एक है बॉटम अप मॉडल, दूसरा है टॉप डाउन मॉडल। तो इस बात को आप कैसे समझोगे? पहले मैं बॉटम अप मॉडल को समझाता हूँ। बॉटम अप मॉडल का मतलब होता है कि पहले आप अल्फ़ाबेट्स मतलब ए बी सी डी और यू कैन से ए टू जेड, ए टू जेड को आप समझोगे। फिर ए टू जेड से ही कुछ वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स जैसे बॉय। फिर उसी बॉय से बना आपका, उसी वर्ड से बना एक सेंटेंस। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि राम इज़, क्या हुआ, राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय। मैंने एग्जांपल लिया राम इज़ अ गुड बॉय। अब इसी सेंटेंस मैंने एक पैराग्राफ बना दिया, जैसे राम इज़ गुड बॉय, ही प्ले बैट एंड बॉल, ही प्ले बैट एंड बॉल।
ये पैराग्राफ बन गया। अब पूरी बात को एक स्टोरी की फॉर्मेट में बना दिया, वो स्टोरी हो गई, और उसी को हमने एक बुक के फॉर्मेट दे दिया, वो हो गया बुक। तो फ्रॉम अल्फ़ाबेट टू वर्ड, वर्ड टू सेंटेंस, सेंटेंस टू पैराग्राफ, पैराग्राफ टू स्टोरी, स्टोरी टू बुक। इसे मैं कहता हूँ, इसे हम कहते हैं बॉटम अप मॉडल। और इसी को सेंटर में रखें, क्योंकि जो बच्चा है पहले वन सिलेबिक वर्ड ABCD च क ख ये सब बोलना सीखता है, या ABCD बोलना सीखता है। फिर एक वर्ड बोलता है जैसे मम, मम मीन्स पानी, जैसे ये बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा। अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, फिर अल्फ़ाबेट से आएगा वर्ड्स पे, वर्ड से फिर एक सेंटेंस बोलना शुरू करेगा, सेंटेंस से एक बड़ा पैराग्राफ, और बड़े पैराग्राफ से एक स्टोरी, और एक स्टोरी से एक बुक। NCF 2000 की बात करें तो NCF 2000 मानता है कि ये बेस्ट अप्रोच है बच्चे को लैंग्वेज सिखाने का, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, या फिर कोई अन्य भाषा हो। तो जो बॉटम अप मॉडल है इसको फॉलो करने वाला NCF है। NCF मानता है कि जो हमारे सेंटर में, जैसे आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, एक बच्चा है छोटा सा, उस बच्चे को हमें इंग्लिश सिखाना है। तो इंग्लिश सिखाने के लिए क्या, हमने सबसे पहले अल्फ़ाबेट सिखाया, फिर अल्फ़ाबेट से हमने उसे वर्ड बनाना सिखाया, वर्ड से हमने सेंटेंस बनाना सिखाया, सेंटेंस हमने पैराग्राफ लिखना सिखाया, पैराग्राफ से पूरी पैराग्राफ मिला के हमने एक स्टोरी लिखना सिखाया, और स्टोरी से हमने पूरी एक बुक बना ली। ये जो बेस्ट है, बेस्ट मेथड है, NCF भी इस बात को मानता है। उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूँ, दूसरा जो हमारे सामने की एक बुक हमने ली, और बुक से हमने एक स्टोरी बताई, स्टोरी से हमने पैराग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझाया। पैराग्राफ में ही हमने कहा कि देखो बेटा, इस वाक्य में, इस पैराग्राफ में कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं, और कुछ वर्ड्स से हमने बताया कि देखो जो ये वर्ड्स हैं ना, बॉय, ये BOY जो बॉय है, उसे B फॉर बॉय, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर ईयर। यहाँ से हमने अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट समझा है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे कहते हैं टॉप डाउन मॉडल, और ये जो आधारित है वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को फोकस करता है। बट आपको ये पता होगा कि NCF 2005 के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, NCF 2005 के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप ये जानते होंगे कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन पॉलिसी को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि पहले ही माना जाता था कि टीचर एक बड़ा सा जग है और उसमें नॉलेज भरा हुआ है, ही इज़ अ नॉलेजेबल, और वो मग के फॉर्मेट में बच्चों में ज्ञान को पोर करता था, क्या ज्ञान को डाल देता था, नॉलेज को डाल देता था। बट अब ऐसा नहीं रहा। NCF 2000 मानता है कि जो सेंटर में होना चाहिए वो हमारा बच्चा होना चाहिए। टीचर सिर्फ एक क्या है, फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर मतलब एक सुविधादाता है। उसे क्या देगा, टीचर एक सुविधा देगा, लैंग्वेज सीखने में बच्चे की वो मदद करेगा। इसलिए सबसे जो बेस्ट माना जाता है वो माना जाता है टॉप डाउन मॉडल। अब दूसरी बात जो यहाँ पे करनी है कि लैंग्वेज इज़ अ डायनेमिक। क्या लैंग्वेज हमेशा बदलता रहता है, लैंग्वेज कभी भी रुका नहीं रहता, लैंग्वेज हमेशा बदलता रहता है। उस बात को कैसे वेरीफाई करना है, वेरीफाई ऐसे करना है कि लैंग्वेज एवर ग्रोइंग है। जैसे इस टाइम मैं बात कर रहा हूँ तो इस टाइम भी कोई एक नया वर्ड जिसे हम लोग हिंग्लिश कहते हैं, उस टाइप के वर्ड्स हमारे सामने देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज एवर चेंजिंग, क्या लैंग्वेज कभी स्टैटिक तो हो ही नहीं सकता, लैंग्वेज ऑलवेज एवर ग्रोइंग और एवर चेंजिंग होता है। अब मैं अगर तीसरी बात करता हूँ, लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड, तो लैंग्वेज को एक्वायर किया जा सकता है। एक्वायर करने के लिए दो मेथड हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा है लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड। तो उसमें आपको दो अप्रोच को फॉलो करना होगा। पहला इनेट, क्या बच्चों में एक इनेट एबिलिटी होती है किसको, लैंग्वेज को एक्वायर करने की। इस विषय में नॉम चॉम्स्की का एक बेसिक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एवरी चाइल्ड हैड अ इनेट एबिलिटी टू एक्वायर द लैंग्वेज। तो अगले वीडियो में बात करूंगा लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग क्या है ये मैं अगले वीडियो में बात करने वाला हूं। इसके बाद क्या जो चौथा पॉइंट है, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है। लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है, क्योंकि लैंग्वेज का सेट ऑफ रूल्स हैं, उस रूल्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, उस रूल को आपको समझना होगा। और लैंग्वेज जो होता है वो किसी देश काल, किसी स्टेट, किसी कंट्री, किसी सिचुएशन के ऊपर आश्रित नहीं होता, डिपेंडेंट नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये स्वतंत्र होता है। दूसरी बात, ये जो होता है इट फॉर्म्स अ सोसाइटी, ये लैंग्वेज की अपनी खुद की सोसाइटी बन जाती है। इस बात को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब लैंग्वेज पे जो NCF 2005 का रिकमेंडेशन है वो ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है पूरा बर्डन फ्री हो। बर्डन फ्री कब होगा, जब हम बच्चे को सेंटर में रखेंगे, बच्चे को हम सेंटर में रख के कोई भी पॉलिसी बनाएंगे, बच्चे को सेंटर में रख के हम समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी बातों का जो सिनॉप्सिस है, समझ है, वो ये है। आज के वीडियो मैंने बताने की कोशिश की कि जो पेडागॉजी होती है वो पेडागॉजी क्या है। पेडागॉजी इज अ साइंस ऑफ टीचिंग। क्या, हाउ टू टीच,
वेयर टू टीच और हुम टू टीच। उसके बाद मैंने बताया कि पेडागॉजी जो है वो डेरिवेशन है पेडागॉजी में लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज जो वर्ड है उसका डेरिवेशन है लिंग्वा। लिंग्वा का मीन्स होता है टंग। फिर मैंने बताया कि जो डिकोडिंग होती है, क्या हमने कहा था तो आई लव यू, बट वो इनकोड मैंने किया था आई लव यू, बट डिकोड हो गया किस फॉर्म में, किस फॉर्म में डिकोड हुआ, डिकोड हो गया इस फॉर्म में कि आई हेट यू। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने कहा आई लव यू वैसे ही वेरिएशन आ गया हु का, और हु मतलब नॉइज़। नॉइज़ का मीन्स हुआ कि बीच में जो हमारी बात थी वो कट गई, मैंने कहा आई लव यू हो गया आई हेट यू। तो इसे कहते हैं वेरिएशन इन अ कम्युनिकेशन चैनल। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज की मैंने बात की। कैरेक्टरिस्टिक की लैंग्वेज मैंने सबसे जो पहला पॉइंट रखा था, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। सिम्बल्स में मैंने बताया कि एक होता है बॉटम अप मॉडल, दूसरा होता है क्या, टॉप डाउन मॉडल। टॉप डाउन मॉडल, तो बॉटम अप मॉडल में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना क्या है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है। एनसीएफ इस बात को वेरीफाई करता है, एनसीएफ की रिकमेंडेशन पे पूरा 100% खरा उतरता है। उसके बाद आपको देखना है क्या, बॉटम डाउन मॉडल में केस को फोकस में रखा जाता है। बच्चे में सबसे पहले उसे अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट से फिर वर्ड्स, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से स्टोरी, स्टोरी से बुक। बट वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ टॉप डाउन मॉडल की, तो टॉप डाउन मॉडल में सबसे पहले हमने एक बुक दे दी, बुक से हमने कहा बाबू आप इसकी एक स्टोरी पढ़ लो। स्टोरी से मैंने कहा स्टोरी में पैराग्राफ दे रखे हैं, पैराग्राफ से आप पढ़ो, पैराग्राफ से आप क्या सेंटेंस समझो, सेंटेंस से आप क्या समझो, वर्ड्स को समझो, वर्ड से आप अल्फ़ाबेट को समझो। इसे कहते हैं टॉप डाउन मॉडल। बट ये रेलेवेंट नहीं, क्योंकि टीचर सेंटर्ड है। रेलेवेंट कौन सा है, रेलेवेंट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। दूसरा पॉइंट मैंने बात की कि लैंग्वेज इज़ अ डायनेमिक नॉट ए स्टैटिक। लैंग्वेज जो है वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। वो लैंग्वेज एवर ग्रोइंग है, एवर चेंजिंग है। उसके बाद फिर मैंने बात की कि लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड। क्यों, लैंग्वेज को एक्वायर किया जा सकता है। नॉम चॉम्स्की एक थिंकर हुआ, नॉम चॉम्स्की एक विचारक हुआ जो मानता है कि बच्चों में इनेट एबिलिटी है क्या, लैंग्वेज को एक्वायर करने की। जैसे कोई फॉरेन में बच्चा पढ़ रहा है, जैसे हम लोग के यहाँ सहज भाव में हिंदी बोली जाती है, उसके लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इनेट का मतलब क्या होता है, उसके जैसे आपको हंगर लगा, आपको हंगर, लव, इन सब बातों के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता। बट जहाँ पे एक्विजिशन की बात आती है, जहाँ एक्वायर करने की बात आती है, वहाँ पे आपको एफर्ट डालना पड़ता है। जैसे आपको क्या सीखना है, फ्रेंच सीखना है, तो फ्रेंच सीखने के लिए आपको क्या एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा फ्रेंच सीखने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि लैंग्वेज तो जो इनेट एबिलिटी है, इनेट एबिलिटी, उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं डालना। नॉम चॉम्स्की का ऐसा मानना है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ये है कि लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, और लैंग्वेज जो होता है इज़ अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी, इट फॉर्म्स अ सोसाइटी। तो कुल मिला जुला कि आज की वीडियो में मैंने बात किया कि इंग्लिश पेडागॉजी है क्या, व्हाट इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ द पेडागॉजी, इज़ इट अ साइंस, सो हाउ इट इज़ अ साइंस, साइंस है तो कैसे है, और पेडागॉजी का पूरा हमने स्टिंग ऑपरेशन आज के अपने इस वीडियो में किया। ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहें इंग्लिश हब को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।